आदि पुरुष परमात्मा गुरु पूरन विश्वाबीस मम मस्तक पर करि धरो गुरु भक्ति करो बगसीस। मैं तो मोहनदास हूँ गुरु तुम हो परम दयाल। यो कयुक्ति बिन रहित हूँ गुरु भक्ति बिन हूँ मैं कंगाल। जब सतगुरु कृपा करी दर्शन दीना मोय रोम रोम में रम रहे सतगुरु मोहनदास के और नहीं है कोई। मोहनदास के और नहीं है कोई। प्रेमी आत्माओं, मातृशक्ति बंधुओं, प्रेम के 2.5 अक्षर हैं। इस प्रेम शब्द को थोड़ा समझें। जो भी प्रेम के रंग में रंग जाता है उसके जीवन के पाप धुल जाते हैं। जब प्रेम अनुभव से उपजता है तब उसकी जीवंतता और उसकी अग्नि और है। अगर सिर्फ बुद्धि से प्रेम को समझें तो तुम्हारे अतिरिक्त पाप ना धुल सकेंगे। जैसे भाषा कोश में शब्द अग्नि लिखा है उससे तुम जल नहीं सकोगे। प्रेम तो एक अग्नि है। जैसे सोना अग्नि से गुजरकर निखर जाता है वही बचता है जो बचने योग्य है, जो बचाने योग्य है। कचरा जल जाता है, ऐसे ही प्रेम की अग्नि से गुजरकर जो व्रत है वह जल जाता है, जो सार्थक है वह बच जाता है। जो भी भीतर पाप है वह खो जाता है, जो पुण्य है वह बच जाते हैं। शुद्ध निखरा हुआ पुण्य जब तुम हो जाते हो तो सभी प्रेम से पाप मिटेगा। क्योंकि प्रेम और पाप दुनिया में गहरी से गहरी स्थिति है। क्योंकि जब पाप करते हो तो प्रेम नहीं होता। सभी पाप प्रेम के अभाव से पैदा होते हैं। अगर प्रेम हो तो पाप असंभव है। इसलिए तो प्रेम को कहते हैं हिंसा, करुणा, लव इज गॉड। ईश्वर की बात ही छोड़ दो, प्रेम ही परमात्मा है। क्योंकि जिसने प्रेम किया उसी से पाप नहीं होगा। चोरी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं। किसी की हत्या कर सकते हो क्योंकि उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं है। तुम धोखा बेईमानी कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि प्रेम का अभाव है। समस्त पाप प्रेम की गैर मौजूदगी में पैदा होते हैं। जैसे प्रकाश ना हो तो अंधेरे घर में चोर, लुटेरे, सांप, बिच्छू सभी का आगमन हो जाता है। सांप अपने घर बना लेते हैं, मकड़ियां जाला बन लेती हैं, चमगीदड़ निवास कर लेते हैं। रोशनी आते ही सब धीरे धीरे विदा होने लग जाते हैं। प्रेम रोशनी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में प्रेम का कोई भी तो दिया नहीं जला, इसलिए पाप है। पाप के पास कोई विधायक ऊर्जा नहीं है। पाप सिर्फ नकारात्मक, वह सिर्फ अभाव है। क्योंकि जो तुम्हारे भीतर होना था वह नहीं हो पाया। शैतान में और संत में जो फर्क है वह इतना ही है कि एक की जीवन ऊर्जा विध्वंस बन जाती है और दूसरे की जीवन ऊर्जा सर्जन बन जाती है। जो आदमी सर्जन कर सकता है वह शैतान नहीं हो सकता, और जो
आदमी सर्जन नहीं कर सकता। अपने को लाख समझाए कि संत है, वह संत नहीं हो सकता। अपने को लाख समझाएं, लेकिन जीवन ऊर्जा का क्या होगा? जीवन शक्ति है, उस शक्ति का तुम क्या करोगे? कुछ होना चाहिए। अगर उस शक्ति के लिए प्रेम कर सको, नई लहरें खोज लो। अगर प्रेम ना हो तो तुम्हारी जीवन शक्ति क्या करेगी? तोड़ेगी, फोड़ेगी, मिटाएगी। अगर बनाने में ना लगाए सके तो मिटाने में लगागी। पुण्य जीवन ऊर्जा की विधायक स्थिति है। पाप से सीधा संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। पाप नकारात्मक है। मेरे पास लोग बहुत से आते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी क्रोध बहुत आता है, क्या करें? मैं उनसे यही कहता हूं कि तुम क्रोध की विचार ही मत करो, क्योंकि जितना क्रोध का विचार करोगे उतना ही क्रोध को ऊर्जा मिलेगी। जिस चीज का हम विचार करते हैं उसी तरफ शक्ति बहने लगती है। नहर की तरह से शक्ति के बहने का ढंग विचार है। जैसे एक तालाब के पास नहर होती है, उस नहर से तालाब का पानी खेत में ले जाते हैं, तो जो जीवन की ऊर्जा है उसके लिए ध्यान नहर है। जिस तरफ ध्यान देते हैं उसी तरफ जीवन की धारा बहने लगती है। गलत ध्यान हुआ तो गलत बहने लगती है, ठीक हुआ तो ठीक बहने लगती है। प्रेम ठीक ध्यान का नाम है। जिस दिन तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे सतगुरु से नाम की कुंजी मिल जाएगी तो उसी दिन तुम्हारी तरफ ध्यान बहने लगेगा, तो तुम उनके रंग में रंग जाओगे, फिर भूल जाओगे। अतीत के पाप से ही नहीं, भविष्य की संभावनाओं से भी भूल जाओगे। इसलिए जब कभी तुम अपने गुरु के पास जाओगे तो प्रतिपल एक ऐसी ताजगी का एहसास होता है जो सुबह की औस के पास प्रतीत होती है। जैसे कोई नया नहाया हुआ निकला हो, एक ऐसी ताजगी पाओगे। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वहां धूल इकट्ठी नहीं होती। प्रेम के अभाव से धूल इकट्ठी होती है। उस धूल को प्रेम से धोया जा सकता है। प्रेम के संबंध में जीवन ऊर्जा विध्वंस न बने, क्योंकि विध्वंस पाप है। पाप क्या है? जब तुम कुछ तोड़ते हो भविष्य में कुछ बनाने के लिए, ख्याल से नहीं, सिर्फ तोड़ने के ख्याल से, तब पाप हो जाता है। एक तोड़ना बनाने के लिए होता है, वह पाप नहीं है। जैसे तुम अपने लड़के को चांटा मारते हो, वह चांटा पाप नहीं है। अपने शिष्य को धमकाते हो, अपने शिष्य को डांटते हो, तो डांटना डांट नहीं हो, प्यार है, प्रेम है। कि सतगुरु शब्द ही सेल है, कोई सहे धमू का सार, कायर ऊपर वो चले तो वो हो जाए बर्बाद है। सतगुरु का शब्द कायर पे नहीं चलता, प्लानिंग करने वालों पे नहीं चलता, भगवानों पे नहीं चलता। बहुत से लोग गुरु कर छोड़े, गुरु तो कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये पाप है। वह उस बच्चे को मनाने के लिए तुमसे भरपूर प्रेम से मारा है, उस शिष्य को बनाने के लिए, क्योंकि ये कुछ बड़े, इसलिए गुरु उनको मारता है। मारने का अर्थ है कि उसका जीवन अनंत जीवनों से छुटकारा पा करके गुरु के चरणों में आता है। तभी कैसा ऐसा सतगुरु कीजिए जीवत डारे मार, जन्म जन्म की वासना ता को दे गुरु जार। एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्म की जो ये इकट्ठी हुई पाप की ऊर्जा है, वो आपकी नष्ट कर देता है गुरु। मारा ही इसलिए है कि तुम प्रेम करते हो, प्रेम ना हो तो फिक्र ही नहीं करते। भाड़ में जाओ, जो करना हो करो, ठीक है, जहां जाना हो जाओ, जो करना हो करो। एक उदासी होती है, लेकिन तुम प्रेम पूर्ण हो, इसलिए बच्चे को हर कहीं आग में नहीं गिरने देते।
उसे तुम रोकोगे कि बाहर मत जाना। जैसे बच्चा बाहर खेलता है, माँ खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ का विचार खाना बनाने में लगा हुआ है, नहीं। माँ का विचार उस बच्चे के अंदर है कि बच्चा बाहर खेल रहा है, कहीं एक्शन ना हो जाए, कहीं और कोई बात नहीं हो जाए, किसी से झगड़ा ना हो जाए। तो वहाँ उनकी सुरती है। सुरती बारीक शब्द है, इनको समझना बहुत कठिन है। विचारधाराओं से जब अपने एकत्र होगा तब आपकी विचारधारा ये नहीं कि खाना बनाने में लगी हुई, आपकी विचारधारा उस बच्चे के अंदर है कि कहीं बाहर गया है, इसलिए वहां तुम्हारी सुरती लगी है। लेकिन तुम प्रेम पूर्ण हो, इसलिए बच्चे को हर कदम से समझाते हो। उस मारने में पाप नहीं, उसे मारने में पुण्य है। कुछ बनाना चाहते हो लेकिन फिर भी तुम एक दुश्मन को मारते हो, वही हाथ है, वही ऊर्जा है। एक दुश्मन को मारते हो तो उसको मिटाने के लिए मारते हो, उनको समझाने के लिए नहीं। वही चांटा है, वही हाथ है, वही ऊर्जा है, लेकिन कुछ बनाने को नहीं मारते, दुश्मन के भाव से मिटाने को मारते हैं। यही मिट जाए, दोबारा जिंदा ही ना रहे। ये पाप है। कृत पाप नहीं होते। अगर भीतर की दृष्टि विधायक है तो कोई कृत पाप नहीं है। अगर दृष्टि विध्वंसक है तो कृत पाप है। शिष्य को गुरु मारता है, उसका कोई हिसाब नहीं रखता। माँ बेटे को मारती है, कोई हिसाब नहीं रखता। सच तो ये है कि जिस माँ ने कभी अपने बेटे को नहीं मारा, उस माँ बेटे के बीच में कोई गहरा संबंध नहीं बन सकेगा, क्योंकि तुम बच्चों को पैसा देकर के बिगाड़ते हो। ऐसे ही जिस गुरु के पास ज्यादा धन होगा, वो दौलत होगी, वो शिष्य के नजर में होगी, वो शिष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए सन्यासी के लिए तो धन पॉइजन है। अगर अपने बेटे को मारने से डरते हो तो अपना उसके तुम्हारे संबंध में ही बना सकते हो, फासला हो जाएगा। जो बाप बेटे की हर इच्छा पर झुक जाएगा, उसे बेटा कभी माफ नहीं कर पाएगा, वो बेटा बिगड़ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है बेटा हत्या भी कर सकता है बाप की, शिष्य भी गुरु की हत्या कर सकता है। ऐसे देखा है मैंने, एक जगह ऐसा हुआ है, लेकिन कहने में असमर्थ हुआ है। क्यों नहीं? क्योंकि जो आदमी अपने गुरु को मारता है वो शिष्य कैसे होगा? जो बेटा अपने बाप को मारता है वो बेटा कैसे होगा? पर होता है। ऐसे ही आज बेटा कभी माफ नहीं कर सकता, वो क्योंकि बेटा अनुभवी नहीं है, इसलिए उसकी मांगों का कोई बहुत अर्थ नहीं है। बाप को सोचना पड़ेगा कि कौन सी मांग ठीक है, कौन सी गलत है। अगर बेटे को प्रेम करता है, वह ज्यादा अनुभवी है, तो वह अपने अनुभव से तय करेगा, बेटे की मांगों से नहीं, अपने अनुभव से करेगा। गुरु तो शिष्य को बिल्कुल ही मार देता है, मार ही डालता है। इतना कोई बाप बेटे को नहीं मारता, क्योंकि बाप की चोट ऊपर ऊपर की है, सिर पर होगी। जैसे पानी शरीर का मैल धोता है, वैसे ही बाप शरीर को, जीवन को ठीक करेगा। उसकी चोट ऊपर ऊपर की होगी, गुरु तो गहरी चोट भीतर करेगा, मारेगा। तुम्हारे अंग अंग को तोड़ेगा। प्रेम का लक्ष्य है। जब मैं प्रेम करता हूं तो पाप कैसे संभव है? प्रेम तो फैलता ही जाएगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना ही फैलेगा। जीवन एक प्रतिध्वनि है। प्रेम करने वालों को पता चलता है, जितना प्रेम बढ़ता है उतना ही परमात्मा साफ होने लगता है। जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उसे परायापन मिट जाता है। लेकिन हम बिल्कुल ही उल्टी भाषा में हैं और उल्टी भाषा में ही सोचते हैं।
हम सोचते हैं अपने को सुख, दूसरे को दुख। शायद इससे हमारा दुख बढ़ेगा, आखिर में तुम दुख से भर जाओगे। जो तुम दूसरों की दुख देते हो वही लौट आता है। कांटा किसी को मत लगा किस बात पे, भूला है तू तेरे ही हक में तीर है किस बात पे झूला है तू। हे प्राणी, किसी को कांटा मत लगाना, क्योंकि किसी को दुख मत पहुंचाना, किसी की आत्मा की आलोचना मत करना, किसी की निंदा चुगली मत करना, किसी से नफरत मत करना। ना तो तू जिससे नफरत करता है वो तेरे से नफरत करेंगे, तो ऐसे ही ये पस पड़ जाएगी, बदबू आएगी, तुम खुद ही अपने पास बैठने को तैयार नहीं होगे। बदबू के पास कौन आता है? तो किसी से भी तुम नफरत ना करो। मेरा तो सुझाव यही है कि तुम प्रेम ही करो। प्रेम किया तो ही प्रभु पाया। तुम दुख से भर जाओगे, दूसरों को प्रेम नहीं दे पाओगे तो दुखों से भर जाओगे। जो तुम दूसरों को दुख देते हो वही लौट करके तुम्हारे पास वापस आ जाता है। जो बोया है वही काटोगे। हम जिसके साथ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जीवन का नेम, कर्म का अर्थ इतना ही है, जो करते हो अतः वह मिल जाता है। देर अबेर हो सकती है लेकिन मिलता जरूर है, फल कभी निष्फल नहीं जाता।